गुड इवनिंग फ्रेंड। कल तक हम लोग पढ़ चुके थे कि कंक्रीट जो होता है क्या करता है, पुअर स्ट्रेंथ पोजेज करता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ पोज करता है। अब उसके आगे अब हम लोग आज पढ़ने का कोशिश करते हैं। टॉपिक मेरा वही है, पहला सीमेंट कंक्रीट जो टॉपिक है ये वाला अभी वही चल रहा है। उसके बाद हम लोग अब आगे चलाएंगे। जब ये टॉपिक मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंक्रीट के बारे में अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग सीमेंट कंक्रीट को ही आगे बढ़ाने का कोशिश करते हैं। तो इसमें अब हम लोग अभी पढ़ते हैं। चलिए तो देखिए क्या कहता है। जो कंक्रीट होता है also develops श्रिंकेज स्ट्रेस। तो कंक्रीट में आपका और कौन सा स्ट्रेस होता है? श्रिंकेज स्ट्रेस होता है। तो हम लोग जान चुके थे कि कंक्रीट जो होता है उसमें आपका कंप्रेसिव होता है जो कि ज़्यादा होता है, फिर टेंसाइल होता है, फिर अब हम लोग श्रिंकेज स्ट्रेस के बारे में भी जान गए। अब लिखेंगे कि अब जब हम लोग को कंप्रेसिव, टेंसाइल और श्रिंकेज के बारे में अब हम लोग को पता चल गया, तब अब हम लोग आगे देखते हैं। कह रहा है कि हेंस by providing a steel reinforcement within the concrete mass at the time of pouring the resulting member will have both the properties of concrete and steel। तो देखिए अब क्या होता है कि जब हम लोग उसमें स्टील भी डाल देते हैं तो स्टील डालने के बाद अब कंक्रीट में क्या हो जाता है कि अब दोनों प्रॉपर्टी लाई करने लगता है। दोनों प्रॉपर्टी क्या क्या लाई करने लगेगा? तो आपका एक स्टील का प्रॉपर्टी भी लाई करने लगेगा और साथ साथ आपका किसका प्रॉपर्टी लाई करने लगेगा? कंक्रीट का भी प्रॉपर्टी लाई करने लगेगा। जब हम लोग क्या करते हैं कि कंक्रीट मास में हम लोग क्या डाल देते हैं? स्टील रेनफोर्समेंट डाल देते हैं। तो जब स्टील रेनफोर्समेंट डाला जाएगा कंक्रीट में, तब पॉरिंग के समय तो आपका उसमें किसका प्रॉपर्टी लाई करने लगेगा? कंक्रीट का भी प्रॉपर्टी लाई करने लगेगा और साथ साथ स्टील का भी प्रॉपर्टी लाई करने लगेगा। कब? जब हम लोग कंक्रीट में स्टील रेनफोर्समेंट डाल देंगे। अब देखिए अब कह रहा है कि वाटर गिव द strength and workability in this मिक्सचर। तो जब कंक्रीट बनता है तो उसमें जो वाटर आपका होता है वह वाटर क्या काम करता है?
आपका स्ट्रेंथ एंड वर्केबिलिटी देने का काम करता है। अगर मेरा वाटर का क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगा तो स्ट्रेंथ कम पड़ जाएगा, अगर वर्केबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा तो वाटर जो होता है वह स्ट्रेंथ एंड वर्केबिलिटी देने का काम करता है। कोई पूछ सकता है कि मेरा जो कंक्रीट है उसमें स्ट्रेंथ एंड वर्केबिलिटी देने का काम कौन करता है, तो वह वाटर देता है। ठीक है, आगे करा है अगला प्रॉपर्टी कि एडमिक्सचर increases the setting rate and plasticizers UTC। तो अब देखिए एडमिक्सचर क्या काम करता है, वह आपका सेटिंग रेट को इंक्रीज कर देता है और प्लास्टिसाइजर को इंक्रीज कर देता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका जो सेटिंग रेट है, जैसे सेटिंग रेट क्या होता है, सेटिंग क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सीमेंट है और ये वाटर है, तो जब दोनों को मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद क्या होता है कि दोनों प्रॉपर्टी अपना लूज करने लगता है और एक हार्ड मास में बनने लगता है, तो उसी चीज़ को हम लोग क्या कह देते हैं, सेटिंग कह देते हैं। तो अगर हम लोग उसमें एडमिक्सचर मिला दें तो जो सेटिंग होना था 5 मिनट में, वो आपका कितना मिनट में हो जाएगा, 2 मिनट या 3 मिनट, कुछ भी मिनट में हो जाएगा। तो वह आपका इंक्रीज कर देता है, सेटिंग रेट को इंक्रीज कर देता है। तो यही काम आपका क्या करता है, एडमिक्सचर करता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो कंक्रीट होता है वह आखिर आया कहाँ से है, कंक्रीट सब आया कहाँ से, उसके बारे में अब हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। तो लिखेंगे कि कंक्रीट comes from Latin word concretus, which means to grow। तो देखिए जो कंक्रीट है वो कौन सा वर्ड से आया है, कॉन्क्रीटस से आया है, और कॉन्क्रीटस एक कैसा वर्ड है, लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है, ग्रो करना। तो अगर कोई भी पूछेगा कि जो कंक्रीट होता है वह कहाँ से आया है, एक लैटिन वर्ड से आया है। और कौन सा लैटिन वर्ड से आया है, तो कॉन्क्रीटस से आया है, और जिसका मतलब क्या होता है, ग्रो करना होता है। अब देखिए कंक्रीट जो होता है, कंक्रीट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब कंक्रीट जो होता है वह आपका कौन सा मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। मिक्सचर आपका दो तरह का होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है और एक आपका हेट्रोजीनियस होता है। तो होमोजीनियस में क्या होता है कि आपका प्रोपोर्शन इक्वल होता है, और हेट्रोजीनियस में क्या होता है, प्रोपोर्शन इक्वल नोट, मतलब नहीं होता है। तो होमोजीनियस क्या होता है कि जिसका प्रोपोर्शन इक्वल होता है, और हेट्रोजीनियस में आपका प्रोपोर्शन इक्वल नहीं होता है। तो कंक्रीट में जब भी देखिएगा तो हमेशा रेशियो 1:6 होगा, 1:1.5:3 होगा, इस तरह से आपका रेशियो रहता है। मतलब कहने का मतलब है कि एक सीमेंट पार्ट हो गया, एक आपका फाइन एग्रीगेट हो गया, और ये आपका कोर्स एग्रीगेट हो गया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो मेरा कंक्रीट होता है वह आपका क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अब देखिए, तो अब हम लोग समझ गए कि कंक्रीट कहाँ से आया है, कंक्रीट कौन सा मिक्सचर है। अब हम लोग समझते हैं कि कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ होता है वह किस पे डिपेंड करता है। कोई कंक्रीट ज़्यादा मजबूत हो सकता है, कोई कंक्रीट कम मजबूत हो सकता है। तो कंक्रीट का एक्चुअली जो स्ट्रेंथ होता है वह आपका किस पे डिपेंड करेगा, उसके बारे में अब हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। तो कह रहा है कि द स्ट्रेंथ ऑफ concrete
is dependent upon quality and quantity of ingredients and also the workmanship involved in performing various ऑपरेशन। तो देखो क्या होता है कि जो आपका कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ होता है वह आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, वह आपका क्वालिटी एंड क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो जिस तरह से अगर हम लोग का क्वालिटी रहेगा, जैसे एग्रीगेट का क्वालिटी अगर बढ़िया नहीं रहेगा तो आपका कंक्रीट का स्ट्रेंथ जो है वो भी बढ़िया नहीं रहेगा। अगर एग्रीगेट का क्वालिटी सही रहेगा तो आपका कंक्रीट का भी क्वालिटी सही रहेगा। और उस तरह से जितना हमको क्वांटिटी देना है, जैसे 1:3 है, 1:3:6 है, अगर ई रेशियो पे हम लोग नहीं चलेंगे तो हो सकता है कि स्ट्रेंथ जितना देना चाहिए वो स्ट्रेंथ नहीं देगा। तो जाहिर सी बात है, जो क्वांटिटी होता है, जो स्ट्रेंथ होता है कंक्रीट का, वो आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, क्वालिटी और क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। और साथ साथ जितना भी प्रोसेस होता है आपका ऑपरेशन में, कंक्रीट ऑपरेशन में, जैसे पहले सिलेक्ट करते हैं तो वही हम लोग वेरियस कंक्रीट ऑपरेशन पढ़ेंगे। अभी हम लोग का थर्ड टॉपिक है वेरियस कंक्रीट ऑपरेशन। तो इसमें इस पे भी डिपेंड करता है आपका कंक्रीट का स्ट्रेंथ की कैसे बैचिंग कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, बहुत सारा डिपेंड करता है। जब हम लोग वेरियस कंक्रीट ऑपरेशन पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अभी फिलहाल यही जानते हैं कि जो आपका कंक्रीट का स्ट्रेंथ होता है वह आपका किस पे डिपेंड करता है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट पे डिपेंड करता है। इंग्रेडिएंट्स जैसे सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, एग्रीगेट हो गया, ये सब चीज़ आपका क्या हो जाता है, इंग्रेडिएंट्स का क्वालिटी एंड क्वांटिटी पे मेजर करता है। अब हम लोग बात करते हैं कि एक आईएस कोड हम लोग लेते हैं कंक्रीट में। कौन सा आईएस कोड हम लोग यूज करते हैं कंक्रीट में जनरली, वही चीज़ के बारे में अब हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो लिखेंगे कि IS 456 2000 is generally used for the RCC स्ट्रक्चर। अब हम लोग बात करते हैं कि कुछ आईएस कोड, जैसे देख IS 875, ये जो आपका होता है लोडिंग कंडीशन में देखते हैं। अब लोडिंग बहुत तरह का होता है, जैसे आपका डेड लोड हो गया, लाइव लोड हो गया, विंड लोड हो गया, अर्थक्वेक लोड हो गया। तो ये सब लोड जब हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ाएंगे तब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि डेड लोड क्या होता है, अलग अलग मटेरियल का डेड लोड क्या होता है, लाइव लोड क्या होता है, विंड लोड क्या होता है, अर्थक्वेक लोड क्या होता है, सिस्मिक लोड क्या होता है। तो ये सब चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल से चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। एक है आपका IS 1893। 1893 जो IS है वो आपका किसके लिए है, अर्थक्वेक के लिए है। ये आपका अर्थक्वेक के लिए है। एक IS है आपका 13920, एक किसके है, अर्थक्वेक डिटेलिंग के लिए है, डिटेलिंग के लिए है। तो इतना ज़्यादा हम लोग IS कोड समझ चुके हैं। IS 456 2000 किसके लिए, IS 875 किसके लिए, IS 1893 किसके लिए, IS 13920 किसके लिए। तो ये सब चीज़ हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग को पहला जो टॉपिक है सीमेंट कंक्रीट, वह पूरा तरह से फिनिश हो गया है। अब हम लोग का जो दूसरा टॉपिक है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंक्रीट, उस पर अब हम लोग चलेंगे। तो सीमेंट कंक्रीट का हम लोग समझे कि सीमेंट क्या होती है, कंक्रीट क्या होता है, फिर उसका प्रॉपर्टी के बारे में कुछ हल्का फुल्का पढ़े कि कंप्रेसिव में ज़्यादा होता है, टेंसाइल कम होता है,
फिर उसमें हम लोग पढ़ें कि अलग अलग कंस्ट्रक्शन वर्क में, जैसे आपका बिल्डिंग में, जैसे आपका डैम में, जैसे आपका पेमेंट में कितना कोर्स कंक्रीट पे करता है। फिर हम लोग पढ़ें कि जो कंक्रीट का जो क्वालिटी होता है, जो कंक्रीट का स्ट्रेंथ होता है, वह किस पे डिपेंड करता है। फिर हम लोग कुछ IS कोड के बारे में पढ़ें। फिर हम लोग पढ़ें कि कौन सा स्ट्रेस ज़्यादा होता है। फिर हम लोग एडमिक्सचर के बारे में पढ़ें। फिर हम लोग इसमें वाटर के बारे में पढ़ें कि वाटर जो होता है वह क्या देता है। अब मेरा दूसरा जो टॉपिक है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंक्रीट, उसके बारे में अब हम लोग समझने का कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।